अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, माय नेम इज अनुषा वसी अंसारी। एज यू नो, आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे क्लास 7 एज पर योर डिमांड एक्सरसाइज 7.2। इसके अंदर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने डिटेल में सारे फॉर्मूले समझा चुकी हूँ। तो जिस किसी को भी ये समझना है पहले फर्स्ट वीडियो देखेगा, फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट करेगा। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ें ढूंढनी है। कौन कौन सी? एक सीपी और एक एसपी। सीपी हमें मिल गया। कह रहा है कि हमने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था 12,000 रुपये का। अब हमने फ्रिज 12,000 की खरीद ली, तो हम उसको बेचेंगे कितने में? हमने उसको बेच दिया है 13,500 में। तो आई होप अभी तक आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे। तो प्रॉफिट निकालना है, हम देखेंगे 12,000 से 13,500 में बेचा, तो ऑब्वियसली बात है हमें प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला था एसपी माइनस का सीपी। $13,500 में 12,000 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1,500 रुपये। हमारा जो प्रॉफिट था एक फ्रिज पर वो 1,500 रुपये का था। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो प्रॉफिट तो हमें 1,500 का हुआ था और सीपी हमारा कितना था? 12,000 रुपये का। हमेशा हमारा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है वो हमारी कॉस्ट प्राइस आती है। कभी भी हम सेलिंग प्राइस में अपने प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पैसे तो इतने लगे थे ना। अब उससे पहले हमें कितने का प्रॉफिट हो ये बताना है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सीपी पे ही कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो। अब देखिए 2 जीरो से कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। अब ये 6 से कट रहा है, मतलब 5 से। 2 6 एंड 2 5 जा। अब ये आपका आ जाएगा अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5% आएगा। मतलब आपका आंसर कितना आया है? 1,500 और 12.5%। ये वाला बी पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट हमारा क्या कह रहा है? आ कप बोर्ड। आपने क्या खरीदा है? कप बोर्ड खरीदा है। कितने रुपए का? 2,500 रुपये का। और बेच कितने में दिया है? 3,000 रुपये का। ठीक है, तो हमने सीपी कितना निकाला है? 2,500 और एसपी 3,000 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ? पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। 3,000 माइनस 2,500। तो हमारा प्रॉफिट कितना का हुआ? 500 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या आया? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट तो हमारा 500 का था, सीपी हमारा 2,500 का था और इनटू में 100। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल आउट। तो आपको कितने परसेंट आ गया? 20% आपका प्रॉफिट परसेंटेज आया है। तो ये लिखेंगे हम 500, 20%। इसी के जैसे सेम हमारा डी पार्ट है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम वो भी समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे ये डी पार्ट क्या कहता है कि आपने यहाँ पर अभी तक हम जितने भी पार्ट्स कर रहे थे सारे प्रॉफिट के थे, अब इसमें लॉस वाले हैं। ये कह रहा है आई स्कर्ट्स बोर्ड फॉर 250 रुपये एंड सोल्ड कर दिया आपने 150 रुपये में। आपने स्केट बोर्ड खरीदा 250 रुपये का, अब आपने यूज़ कर लिया तो उसको कितने में बेचा है? 150 रुपये में। तो हर सेकेंड हैंड चीज़ ज़रूरी तो नहीं आपको प्रॉफिट में चला जाए। तो ये कितने में आपने बेच दिया है? लॉस में। आप सोच रहे थे बिक नहीं रहा तो हम इसको लॉस में ही निकाल देते हैं। तो देखो यहीं से समझ में आ रहा है 250 की चीज़ 150 में बेची गई है, मतलब लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे एसपी माइनस सीपी 150 माइनस 250।
तो ये हमारा 100 रुपये का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लॉस लिखेंगे और CP 100। मैंने कहा था चाहे हमारा लॉस हो चाहे हमारा प्रॉफिट हो, हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, ऑलवेज CP पे ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब अपने कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। अब बच्चे क्या करते हैं, 100 से 100 काट देते हैं, तो हमेशा डिनोमिनेटर से नहीं कट सकता। फ्रैक्शन में वैल्यूज होगी तो डिनोमिनेटर से ही वैल्यू को हम कट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 5 के टेबल से कैंसिल आउट और 5 के टेबल से फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 मतलब में हमारा कितना आ जाएगा, 40% लॉस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100, 40%। तो मैंने बहुत डेप्थ में इस क्वेश्चन को समझाया है, एक एक पार्ट आपके सामने सॉल्व करा है। होप आपको ये सारे पार्ट समझ में आए होंगे। तो जिस किसी ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।